के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। कितने अभिमन्यु है तुम्हारी डॉक्टर सिमरन की लाइफ, क्या पता एक आध मानस भी निकले। मैं सिमरन। नायाब, आपको याद नहीं? ये आपकी हम ब्यूटी क्वीन। 10 साल के जख्म मिटाने के लिए कम से कम 10 महीने तो लगेंगे। और अगर डॉक्टर जोशी और डॉक्टर सिमरन के बीच कुछ था भी तो कोई बुरी बात नहीं। मुझसे इसलिए प्यार करती थी कि मेरा नाम अभिमन्यु है। तुम अगर बात नहीं करना चाहती तो अभी हाँ, मुझे तुम्हारे नाम से प्यार था। शुरू में लेकिन तुमसे प्यार करने का मेरा सिर्फ एक यही कारण नहीं था। मैं मनु को बहुत प्यार करती थी अभी। इतना प्यार कि मुझे 10 साल लग गए अपने आप को मनवाने के लिए कि मनु मर चुका है। लेकिन जब मैं तुमसे मिली तब मैं फिर से प्यार करने के लिए तैयार थी। अब मैंने तुम में कभी मनु को नहीं ढूंढा। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारे अंदर की खूबियां काफी थी तुमसे प्यार करने के लिए। अभी अगर तुम्हारा और मनु का नाम एक ना भी होता तभी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती जितना मैंने किया था। सॉरी। मैं जानता हूं अब शायद मेरा ये सवाल पूछना बनता नहीं। तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है मेरे सवालों के जवाब देने की। लेकिन मैं आज अगर ये सवाल नहीं पूछता तो मेरा जीना दुभर हो जाता। और वैसे भी कोई बहुत आसान तो चल नहीं रही है जिंदगी। और तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो मैं कभी भी नहीं आता। लेकिन मुझे लगा कि तुम शायद मेरी मुश्किल आसान कर दोगे तो लेकिन अब लग रहा है कि मैंने अपनी मुश्किल आसान करके तुम्हारी मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ा दी। I'm sorry.
प्लीज याद करने की कोशिश करो मनु। मनु, कॉलेज में मेरा पहला दिन याद करो। मेरी रैगिंग हो रही थी, तुमने मुझे बचाया था मनु। मनु, पैथोलॉजी लैब के पीछे गार्डन में वो बेंच, उस बेंच को तुम नहीं भूल सकते मनु। तुम्हारे और मेरे बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ वो बेंच ही जानती थी। कॉलेज का फेस्टिवल याद करो, कल्चरल कमेटी में थे तुम। आज भी वहां तुम्हारी तस्वीर है मनु। गॉड मनु, मनु प्लीज मुझे याद करो। मैं सिमरन, तुम्हारी डॉक्टर ब्यूटीफुल। मैं मकबूल सामी, फैसलाबाद। मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं। यार कहाँ रखती है लड़की सारी चीजों को? बेकार की सारी चीजें आंखों के सामने पड़ी रहती हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट उनका अल्लाह मालिक है। क्या यार, हेलो। हाँ सुनो, वो जो एजेंसी से परसों लेआउट से फोटोग्राफ्स आए थे, कहाँ रखे हैं वो? यहाँ घर पर, मेरे ड्रॉवर में। अरे घर पर क्या कर रही है यार वो? अभी इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैं अपने साथ घर ले आई। कमाल करती हो तुम। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी तो स्टूडियो में पड़ी रहती है ना, उन पे कभी डाका पड़ा है क्या? वो मुझे चाहिए, प्लीज अपने साथ स्टूडियो लेकर आना उनको। अभी मैं स्टूडियो नहीं आ रही हूँ, तुम खुद आकर लेकर जाओ। मतलब मैं यहाँ से घर आऊँ फोटोग्राफ से लेआउट लेने के लिए, तुम ड्रॉप करते भी नहीं जा सकती? अभी मेरे लिए उल्टा पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू गेट लेट। अरे क्या सरकार गिराने जा रही हो क्या जो लेट नहीं हो सकती? वहीं जा रही हो कि ले जाके अपने वो क्या न्यू फाउंड फ्रेंड के पास, अनिल शौरी के पास? हाँ हाँ जा रही हूँ। एनी प्रॉब्लम्स? आई होप डॉक्टर जोशी के परिवार के साथ सब कुछ ठीक हो। पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है इसके बारे में। अभी तक तो उन्हें किसी भी कोने से हमें कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। डॉक्टर सिमरन, आपको वाकई उनके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता? दीदी, डॉक्टर प्रणय पहले से ही सब कुछ जानते हैं। रश्मि की कोई गलती नहीं है डॉक्टर सिमरन। अगर ये नहीं भी बताती फिर भी जिस तरह से डॉक्टर जोशी ने उन पीले फूलों को देखकर रिएक्ट किया और फिर जिस तरह से आपने इंस्टिंक्टिवली डॉक्टर जोशी को देखते उन्हें मनु बुलाया। आई डिड नॉट मीन टू एम्बैरेस यू, लेकिन हमें डॉक्टर जोशी के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो मदद मिलेगी। हम एक दूसरे को कॉलेज में जानते थे, लेकिन मनु के डॉक्टर जोशी के परिवार वालों से मिलने तक बात पहुंची नहीं। या खैर, अब आप सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिए कि हमें किसी भी तरह डॉक्टर जोशी को ठीक करना है, और इस सिचुएशन में याद रखें कि हम सब एक साथ हैं। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे साथ तुम दोनों हो मेरी मदद के लिए। लेकिन प्रणय, तुम डॉक्टर जोशी को महज एक डॉक्टर की तरह देखते हो। मैं जब भी डॉक्टर जोशी को देखती हूँ मुझे और बहुत सारी बातें याद आती हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में मेरा परेशान ना होना बहुत मुश्किल है। मैं ऑनेस्टली डॉक्टर जोशी को बिल्कुल उसी तरह देखना चाहती हूँ जिस तरह मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था, जिससे मैंने कभी जीना सीखा था। उसकी जिंदगी भी ना लौटा पाऊं तो क्या फायदा। किरण, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
किसी की टैलेंट इस तरह वेस्ट हो जाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगर वो टैलेंट तुम्हारा हो तो नेवर। अनिल, आई नो दिस इज ग्रेट, पर इसका मतलब तुम सोच रही हो मैं तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा हूं और तुम सोच रही हो? क्यों? नहीं अनिल, मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी वो। किरण, तुम्हें शायद एहसास नहीं है कि मैं किस तरह के पैसों की बात कर रहा हूं। तुम हिंदुस्तान की सबसे अमीर मॉडल होगी और इसके बदले में मैं तुमसे एक्सक्लूसिविटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, है ना? अनिल, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, बट अभी यू नो हिम। किरण, क्या अभी तुम्हें दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ भी काम करना चाहिए एंड आई एम विलिंग टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर तुम्हें अभिमन्यु के साथ ही काम करना है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। हम उसे बुलाकर बात कर लेते हैं। नो प्लीज, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, लेकिन आप अभी से कुछ मत कहिएगा, मैं खुद ही उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, बट नॉट राइट नाउ, फिर कभी। फाइन। मुझे पुकारती वो अकेली पड़ी गुड़िया, भैया की कलाई भी तो सुनी है। फिर स्कूल में वो खाली बेंच, वो कोरी स्लेट, आसमान की ऊंचाइयों पर पतंग बन के उड़ते मेरे सपने, उनकी डोर पर आपका भी नाम है, आपका अंश, आपकी पहचान हो। अरे दीदी, दीदी जल्दी आओ, सिमरन का ऐड आ रहा है। आ गई, अभी आई। फिर क्यों डरते रोकते हैं मुझे? हाय मेरा बच्चा। लेकिन सौरभ, इसका चेहरा इतना भरा क्यों लग रहा है? ना ठीक है एकदम। अरे नहीं डेफिनेटली। अरे नहीं ठीक दीदी, ठीक। अच्छा अरे आप ऐड तो देखो, निकल जाएगा। जननी हूं, जन्म लेने दो मुझे। वाओ, गुड शो। आई होप ये मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाए जिन तक पहुंचना चाहिए। हाँ, लेट्स होप सो दीदी। लेकिन लड़कियां जब तक ऐसा कुछ कमाल नहीं कर दिखाती, उनकी कीमत समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कभी ना कभी ये मलाल जरूर रहा होगा कि तुम्हारी 3 बेटियां ही थी। मुझे? नहीं दीदी, मुझे अगर मलाल होता तो मैं अपनी तीनों बच्चियों में इस कदर इन्वेस्ट करता। नहीं, मैं तो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। वरना वो जमाना भी था जब याद ताऊ जी के जब दूसरी लगातार बेटी हुई थी तो दादी 3 दिन तक रोती रही थी। और वही लड़की आगे चलकर माथुर खानदान की पहली IAS ऑफिसर बनी। बदलता है, सब कुछ बदलता है सौरभ। मैं इतने लोगों को मिली हूँ जिन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना की है कि उनकी सिर्फ बेटियां ही हों। और आप हर्ष से खुश हैं या आपको भी कोई मलाल है? क्या फर्क पड़ता है लड़का या लड़की की होने से? लंदन जैसी जगह में आप रियलाइज करते हो उसके पहले ही आपके बच्चे अलग हो जाते हैं। अब हर्ष को ही देख लो, हम यहाँ हैं और वो वहाँ अपना काम कर रहा है। हम तो ये भी सोच सकते हैं कि हमारी लड़की थी, उसकी शादी हो गई। नहीं सौरभ, कोई फर्क नहीं पड़ता है लड़का हो या लड़की। ऐसे क्यों कह रही हैं? हर्ष अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अभी आपने ही कहा ना कि बदलता है, सब बदलता है, तो शायद हालात बदल जाएं और वो यहां आ जाए हमारे पास।
या कम इन। हाय। कैसे बेटा? बस ठीक ठाक। वो सिमरन से मिलने आया था लेकिन वो तो ऑपरेशन थिएटर में है। हाँ, इसीलिए यहाँ चला है। कोई जरूरी काम तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बैठिए ना इत्मीनान से, प्लीज सर। आज उस POW से मिलने नहीं गए तुम लोग? नहीं, बस अभी जाने वाले हैं। एक बार ओटी से बाहर आ जाए सिमरन, फिर जाएंगे। क्या बात है, आप ठीक तो हैं अंकल? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं ऐसा, ये जो POW है, ये नया अभिमन्यु, इसे तुम दोनों अच्छी तरह जानते थे क्या? I mean, सिमरन के हाव भाव देखकर मुझे लगा, नो आई माइट बी रॉन्ग। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सिमरन का उस POW की, सॉरी, वो इस अभिमन्यु की तरफ इतना कंसर्न, उसको मुश्किल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन मतलब दोस्त था वो हम लोगों का, और इनफैक्ट 2 साल तो हम लोग साथ थे ही कॉलेज में बिफोर ही पास्ड आउट। एंड या दे वर गुड फ्रेंड्स। उससे ज्यादा कुछ था ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। सूचित किया जाता है कि हमारे विभाग ने डॉक्टर अभिमन्यु जोशी के परिजनों की खोजबीन की तो पता चला कि उनकी माताजी का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनके भाई तथा बहन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मिसेस शर्मा की फाइल मेरे कैबिन में ले आना। सॉरी पापा। आओ बेटा। पता चला आप आए हैं मुझसे मिलने, मैं ओटी में बिजी थी। मालूम है बेटा, मानस ने बताया, उसी के पास बैठा था। कैसी हो? आई एम फाइन। कॉफी मंगाऊं आपके लिए? नहीं कॉफी नहीं। और वो तुम्हारा नया पेशेंट कैसा है? वो अभिमन्यु? ओह, ही इज फाइन पापा, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो ही इज इम्प्रूविंग? या स्लोली बट ही इज इम्प्रूविंग। बस आजकल उसी के साथ बिजी हूँ। बिजी? वही एक्चुअली इतना कंसर्न क्या है उसके साथ बेटा तुम? पापा, जिस आदमी ने हमारे देश के लिए इतना किया हो, हम इंसानियत के तौर पे इतना तो कर ही सकते हैं ना उसके लिए। एंड बिसाइड्स ही इज नॉट जस्ट एनी अदर सोल्जर। मतलब मेरा कॉलेज का दोस्त रह चुका है तो। Well, he's really lucky to, मतलब तुम्हारे जैसे दोस्त हैं उसके। और पापा, दोस्ती में नाप तोल तो नहीं करते ना? नो, बिल्कुल नहीं। चलता हूँ बेटा। ओके, बाय बाय। मैं आपको कैसे बताऊं पापा कि वो सिर्फ दोस्त नहीं है। डॉक्टर सिमरन, गौरी,
Thank you.